हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ MGF, रिकरेंस रिलेशन एंड फिटिंग ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का MGF क्या होता है, इससे मोमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे मोमेंट्स के लिए होता है, जिसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसके प्रूफ के बारे में पूछ लिया जाता है, उसको हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे, मोमेंट्स भी निकालेंगे। और एक और कंसेप्ट है दैट इज फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल और वहाँ पे हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सुन शुरू करते हैं। तो सुन बात करते हैं सबसे पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे पास गिवन होता है Px इज इक्वल टू लेमड़ा पावर x e की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल। इसमें हम ये जानते हैं कि ये जो Px होता है ये PMF होता है, राइट है ना। तो पहली बात तो ये होती है कि Px जो होता है वो 0 और 0 से बड़ा होता है। समेशन Px की बात करी जाए तो यार ये होता है हमारे पास लेमड़ा पावर x e की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल, जहाँ पर हम यहाँ पे जानते हैं कि x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी होता है, x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी होता है। इसमें यहाँ पे e की पावर माइनस लेमड़ा को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लेमड़ा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस लेमड़ा, और इसको जब खोलेंगे तो सुन ये हमारे पास e की पावर लेमड़ा की सीरीज बनाएगा। सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होती है। अब बात करते हैं सुन MGF के बारे में कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो सुन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन MGF जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt। देन हम जानते हैं सुन यहाँ पे जब इसको खोलेंगे तो x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर xt इंटू px होता है। इस सुन यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर xt, ये आएगा लेमड़ा पावर x e की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल आएगा। बेटा e की पावर माइनस लेमड़ा को बाहर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, बेटा इन दोनों को लिखेंगे तो लेमड़ा e की पावर t पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। इसमें यहाँ पे देख रहे हैं तो लेमड़ा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल e की पावर लेमड़ा बनता है ना। तो यहाँ पे लेमड़ा की जगह ये दे रखा लेमड़ा e की पावर t, तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर माइनस लेमड़ा एंड ये आएगा e की पावर लेमड़ा e की पावर t आ जाएगा, राइट। अगर हम चाहें तो सुनिए यहाँ पे e की पावर माइनस लेमड़ा प्लस लेमड़ा e की पावर t लिख सकता है, लेमड़ा कॉमन निकाल दीजिए तो यार यहाँ पे इसका जो MGF आ जाएगा है ना। तो बेटा इसका जो MGF आएगा या इसको हम MXT से भी डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी सुन e की पावर, चाहो तो लेमड़ा कॉमन निकाल दो, ये आएगा e की पावर t माइनस 1। दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस पे बेस्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस या फाइंड द मीन एंड वेरिएंस बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसमें एक कंसेप्ट और एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज नॉन एज ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो सुन हम जानते हैं यहाँ पे कि अभी मैं आपके सामने बताया था MGF है ना। सुन MGF जो होता है ना, वो हमारे पास होता है सुन MXT, और इसकी वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt है ना, जिसको मैंने अभी आपके सामने खोल के बताया दैट इज लेमड़ा e की पावर t माइनस 1। दिस इज द MGF। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, है ना, क्या बोला जाए है ना, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ना। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं phi xt के बारे में, और ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर आयोटा xt है ना। तो सुन यहाँ पे आयोटा xt आ जाता है, या जहां पर भी t है वहां पे आयोटा t आ रहा है, यूं समझ लीजिए आप। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अगर आप इसको करने बैठेंगे तो यार ये आएगा समेशन x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा xt एंड यहाँ पे px आएगा इनटू, है ना। जब इसको करेंगे तो सुनिए आएगा x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा xt एंड सुनिए यहाँ पे आएगा ये लेमड़ा पावर x e की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल। तो सुनिए आएगा x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस लेमड़ा को कॉमन निकाला एंड सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा आयोटा t एंड लेमड़ा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये आएगा e की पावर माइनस लेमड़ा e की पावर आयोटा t लेमड़ा हो जाएगा। नाउ यहाँ चाहे तो लेमड़ा कॉमन निकाल दे, इसको जोड़ दीजिए तो ये आएगा e की पावर आयोटा t माइनस 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कभी कभी एग्जाम में इसका मीन इनवेरियंस पूछा जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि फाइंड मीन इनवेरियंस, या चलो एक काम कर दो, मैं अगली स्लाइड में लेता हूँ ना, आपसे क्या पूछा जाए, फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ पॉइसन ऑफ विद द हेल्प ऑफ MGF, है ना। इसमें MGF की हेल्प से आपको मीन एंड वेरिएंस निकालना है। तो सर हम जानते हैं यहाँ पे इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है दैट इज नॉन एज MXT इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt, और अभी हमने निकाला था दैट इज लैम्डा e की पावर t माइनस 1 इज द MGF ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये होता है, अब हम जानते हैं कि इसका जो म्यू1 डैश होता है दैट इज मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, इसकी वैल्यू होती है d/dt ऑफ MXT, एंड जहां पर भी t है वहां पे हम 0 रखते हैं, और यही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन इसका मीन होता है। क्लियर है। इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू1 डैश बटा d/dt ऑफ, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा e की पावर लैम्डा e की पावर t एंड e की पावर माइनस लैम्डा, इसको अलग अलग कर देता हूं, है ना, ठीक है, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। सुन t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये e की पावर माइनस लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर लैम्डा e की पावर t, और फिर इसका होगा लैम्डा e की पावर t की जगह हम 0 रखेंगे। बेटा जैसे t की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 होता है, तो ये आएगा e की पावर माइनस लैम्डा, बेटा 0 हो जाएगा तो e की पावर लैम्डा, और ये आएगा लैम्डा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा आएगा, तो सुन इसका जो मीन होता है ना, या फिर इसको बोले म्यू1 डैश, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन मीन होता है। अगर हम बात करें सुन वेरियंस के बारे में, है ना, तो बेटा वेरियंस जो होता है हमारे पास, है ना, वेरियंस ऑफ x दैट इज नॉन एज अ सिग्मा स्क्वायर, इसमें इसकी वैल्यू होती है म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। बट इसके लिए आपको म्यू2 डैश चाहिए, है ना। म्यू2 डैश का मतलब क्या होता है, सुन 2 बार डेरिवेटिव करना, है ना। तो बेटा इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे MXT को, और जहां पर भी t है वहां पे हम 0 रख देंगे, राइट। तो बेटा 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास, अगर आप बात करें तो सुन इसका जो MGF आता है वो हमारे पास होता है e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1, और जहां पर भी t है वहां पे 0 रखना है। बेटा एक बार हमने इसका डिफरेंशिएशन किया जो कि ये आ रहा है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। तो सुन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमने एक बार तो इसको डिफरेंशिएट किया, तो उसकी वैल्यू जब एक बार डेरिवेटिव किया तो ये आ रहा है, तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो सुनिए आएगा e की पावर माइनस लैम्डा, एंड सुनिए आएगा e की पावर लैम्डा e की पावर t एंड लैम्डा e की पावर t, है ना, t इज इक्वल टू 0, है ना। बेटा ये हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, भैया ये तो करा ना भाई, डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, है ना, ये रख दिया हमने। अब इसका एक और बार डेरिवेटिव करते हैं, जब इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा म्यू2 डैश, बेटा e की पावर माइनस लैम्डा को कॉमन निकालता हूँ ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका और इसका दोनों का होगा। सबसे पहले मैं इसका करता हूँ, है ना, तो बेटा आएगा e की पावर लैम्डा e की पावर t, और फिर इसका करेंगे तो बेटा ये लैम्डा e की पावर t ही आएगा, तो बेटा ये आएगा लैम्डा e की पावर t का होल स्क्वायर। फिर हम e की पावर लैम्डा यहाँ पे t आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये लैम्डा e की पावर t ही आएगा, जहाँ पर भी t है वहाँ पे 0 रख दीजिए। तो सुन म्यू2 डैश जो आएगा वो e की पावर माइनस लैम्डा, जहाँ पर t वहाँ 0 रखेंगे तो ये आएगा e की पावर लैम्डा, बेटा आएगा लैम्डा स्क्वायर, प्लस ये आएगा e की पावर लैम्डा इंटू लैम्डा आएगा। बेटा e की पावर लैम्डा कॉमन निकाल दीजिए, तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा है, क्योंकि e की पावर लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो बेटा म्यू2 डैश की वैल्यू आ रही है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस म्यू1 डैश, हमारे पास लैम्डा आया, तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देख रहे सुन यहाँ पे हमारे पास ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो यार यहाँ से इसका जो वेरिएंस आ रहा है सिग्मा स्क्वायर, या इसका वेरिएंस ऑफ x जो है वो बेटा ये आता है। हम जानते हैं इसका मीन और वेरिएंस क्या आता है भैया, सेम आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत ईजीली हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MGF, है ना, और सुन मैंने यहाँ पे बता भी रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव द रिकरेंस रिलेशन म्यू r प्लस 1 इज इक्वल टू r लैम्डा म्यू r माइनस 1 लैम्डा डी म्यू r बाई डी लैम्डा फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोमेंट के लिए एक रिकरेंस रिलेशन होता है, इस रिकरेंस रिलेशन से हम बहुत इजीली मोमेंट्स निकाल सकते हैं। तो इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर म्यू जो होता है वो हमारे पास मोमेंट अबाउट मीन होता है, राइट। तो इसमें इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूफ हम देखने की कोशिश करते हैं। इसमें इसका म्यू r लेके चलते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस x बार पावर r होता है ना। दिस इज द मोमेंट अबाउट मीन, है ना, और ये आर्थ मोमेंट है ना। तो बेटा ये आएगा म्यू r इज इक्वल टू, हम जानते हैं इसका जो मीन होता है अभी हमने निकाल के बताया बेटा, इसका मीन जो होता है वो लैम्डा होता है ना। तो ये आएगा e, है ना, इसको चलो लिख ही दो यहाँ पे e x माइनस लैम्डा पावर r, है ना। और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है
इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव x माइनस लेमड़ा पावर r पी एक्स, है ना बेटा। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है ना। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आएगा, मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा x माइनस लेमड़ा पावर r एंड लेमड़ा x ई की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल। इसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको बताया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे यहाँ पे ना, मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, और इसकी वैल्यू निकाल के चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। कैसे करते हैं, इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, म्यू आर को लेमड़ा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। जब मैं इसको लेमड़ा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो बेटा लेमड़ा यहाँ भी आ रहा, लेमड़ा यहाँ भी आ रहा, लेमड़ा, तो यहाँ पे एक एक फंक्शन को हम करते जाएंगे, दो को छोड़ते जाएंगे। सबसे पहले मैं इसका करता हूँ, ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव, बेटा आएगा r x माइनस लेमड़ा पावर r माइनस 1, और इस लेमड़ा का -1 और हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। बाकी मैंने इसको छोड़ा है, इसका कुछ नहीं किया है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन इसका करेंगे ना, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव x माइनस लेमड़ा पावर r, इसमें ये आएगा x लेमड़ा पावर x, हम इसका कर रहे हैं ना, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट। ई की पावर माइनस लेमड़ा को छोड़ा अपॉन x फैक्टोरियल, राइट, प्लस अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को छोड़ेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव x माइनस लेमड़ा पावर r, बेटा ये आएगा हमारे पास लेमड़ा पावर x, और ई की पावर माइनस लेमड़ा करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस आर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा डी म्यू आर अपॉन डी लेमड़ा, बेटा माइनस आर कॉमन निकाला, समेशन x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव, है ना। तो ये आएगा हमारे पास x माइनस लेमड़ा पावर r माइनस 1, है ना, लेमड़ा पावर x ई की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल प्लस, बेटा यहाँ पे देखिए इन दोनों को समेशन को कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये सेम टू सेम आ रही है ना, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव x माइनस लेमड़ा पावर r अपॉन x फैक्टोरियल कॉमन आ रहा। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा, ध्यान दीजिएगा, ये आ रहा x इंटू लेमड़ा पावर x माइनस 1, तो मैं एक काम करता हूँ अपॉन लेमड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ना, और ये ई की पावर माइनस लेमड़ा आ रहा है ना। आई थिंक ई की पावर माइनस लेमड़ा को भी कॉमन ही ले सकते हैं, चलो बाद में ले लेंगे ना। इसमें यहाँ पे अब लिखेंगे, ये आएगा लेमड़ा पावर x ई की पावर माइनस लेमड़ा, ये माइनस यहाँ पे हमने इसलिए लगा दिया, राइट। इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इसकी वैल्यू समझ रहे हैं यहाँ पे, तो यार ये हमारे पास जो होता है ये म्यू आर होता है ना। इसमें यहाँ पे x माइनस लेमड़ा पावर r है, तो ये म्यू आर है, तो यहाँ पे r की जगह r माइनस 1 आ रहा, बाकी ये तो डिक्टो एज इट इज आ रहा है। बेटा ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर आप इसको लिखने बैठे यहाँ पे, तो इसमें ये आएगा हमारे पास डी म्यू आर अपॉन डी लेमड़ा इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का r म्यू r माइनस 1 हो जाएगा। एंड इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास प्लस समेशन x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, बेटा ये आएगा x माइनस लेमड़ा पावर r, बेटा पीछे से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो लेमड़ा पावर x और ई की पावर माइनस लेमड़ा कॉमन आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ये x माइनस लेमड़ा माइनस 1, बेटा यहाँ पे बन जाएगा लेमड़ा पावर x ई की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल। बेटा ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी म्यू आर अपॉन डी लेमड़ा माइनस आर म्यू आर माइनस 1, बेटा यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव x माइनस लेमड़ा पावर r x माइनस लेमड़ा अपॉन लेमड़ा, एंड ये आएगा लेमड़ा x ई की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल। बेटा ये आएगा हमारे पास डी म्यू आर अपॉन डी लेमड़ा, दैट इज माइनस म्यू आर माइनस 1 प्लस, बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 1 अपॉन लेमड़ा को कॉमन निकाल लेता हूँ, और ये हमारे पास हो जाएगा सुन x माइनस लेमड़ा पावर r प्लस 1 लेमड़ा पावर x ई की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन x फैक्टोरियल। बेटा इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, यहाँ पे r है, वहाँ पे r प्लस 1 आ रहा है, बाकी ये तो एज इट इज ही है। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यार वो हो जाएगी माइनस का म्यू आर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन लेमड़ा म्यू आर प्लस 1 हो जाएगा। बेटा आप चाहो तो यहाँ पे हमारे पास म्यू आर प्लस 1 को इधर इन दो, इसको इधर ले आता हूँ मैं, है ना। तो बेटा ये आएगा 1 अपॉन लेमड़ा म्यू आर प्लस 1 इज इक्वल टू ये आएगा r म्यू आर माइनस 1 प्लस डी म्यू आर अपॉन डी लेमड़ा आएगा। बेटा लेमड़ा को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू आर प्लस 1 इज इक्वल टू लेमड़ा r म्यू आर माइनस 1 प्लस लेमड़ा डी म्यू आर अपॉन डी लेमड़ा आ जाएगा। इसमें इसकी हेल्प से हम यहाँ पे बहुत इजीली मोमेंट्स निकाल सकते हैं, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, है ना। अगर आप जानते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यू 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है, एंड म्यू 1 0 होता है। फिर हम r की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे
तो आपका μ2 μ3 μ4 निकलता जाएगा, इनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, राइट। तो इस तरह से कर सकता है। इसमें एक कंसेप्ट और है जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे रैंडम वेरिएबल दे रखा है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको ये पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, दैट इज नॉन एज ए फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें यहाँ पे कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा प्रश्न आता है तो यार यहाँ पे हम x लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। बेटा x हमारे पास दे रखा है 0 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। हम क्या करेंगे, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 192 100 24 3 एंड 4। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका मीन निकालेंगे ना, क्योंकि जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से फिट करेंगे तो हम जानते हैं हमारे पास होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। हमें लेमड़ा चाहिए और लेमड़ा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन इसकी मीन होता है। और मीन क्या होता है, सुन मीन जो होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे, है ना। तो बेटा एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 100 एंड ये आएगा 48, ये आएगा 9 और ये आएगा 16। बेटा यहाँ से हम निकालेंगे समेशन एफ एक्स, तो समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 161 आएगी। और यहाँ से हम समेशन एफ निकालेंगे जो कि हमारे पास 320 आ जाएगा ना। बेटा यहाँ से हम लेमड़ा निकाल देंगे, लेमड़ा इज इक्वल टू क्या आएगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, दैट इज 0.503, दिस इज लेमड़ा, है ना। अब हम जानते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हम 0 आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हम क्या करेंगे, इसमें 0 आने की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे निकालेंगे। तो बेटा हमारे पास जो पी एक्स होता है वही होता है। तो लेमड़ा की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो बेटा ये आएगा 0.503 पावर एक्स ई की पावर 0.503 डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, ना। तो बेटा वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो बेटा पी एक्स की जो वैल्यू आएगी तो 0.503 पावर एक्स ई की पावर 0.503 अपॉन यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल आता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, राइट। जब हम 0 रखेंगे, है ना, तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, P0 की वैल्यू आएगी। बेटा P0 कितना आएगा, ये आएगा 0.503 पावर 0 ई की पावर 0.503 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, राइट, है ना। इसी प्रकार से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं सीधा 1 रख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये आएगा 0.503 पावर 1 ई की पावर 0.503 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 आएगा। इसी प्रकार से ये आएगा 0.503 अपॉन 2 ई की पावर 0.503 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आ जाएगा, है ना। 0.503 पावर 3 ई की पावर 0.503 अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा तो ये 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 0.503 पावर 4 ई की पावर 0.503 अपॉन 4 फैक्टोरियल ये 24 आ जाएगा, राइट। बेटा इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास ये जो भी वैल्यू आएगी, है ना, वैल्यू में लिख लेता हूँ। इसमें कैलकुलेटर से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये सब वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नाउ ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 0 कितनी बार आएगा अकॉर्डिंग टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमारे पास टोटल 320 टाइम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी से 320 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आएगा, तो इसमें 320 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसमें जब इसको 320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसमें जब 0.076 से 320 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इसी प्रकार से इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये और ये आएगी। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो इसमें ये आएगा हमारे पास 194, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 97 ही रहेगा, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 4 आएगा और इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 1 आएगा। तो सुन इस प्रकार से हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करते हैं। तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लस इसका आंसर क्या है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप CSIR नेट CUTPC गेट IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे तो आप हमारा मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जहाँ पर हम इंग्लिश डब कंटेंट बना रहे हैं, तो उसकी वीडियोस भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के हमारे पुराने वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ जाके मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।